इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की 203 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त जारी है। तो इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है और ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। तो इंटरबैंक में डॉलर तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 2 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है और इस वक्त 202 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है इंटरबैंक में, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। देखिए, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि जो हमारी करेंसी है वो एक दबाव का शिकार है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। ट्रेड डेफिसिट 40 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ये भी सामने नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे कर्ज सूद की अदायगियाँ, ये भी एक बड़ा एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए बना हुआ है और जिसकी वजह से हमारे रिजर्व जो है वो तेज़ी से गिर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है इसकी वजह से हमें नज़र ये आ रहा है कि रुपया जो है वो दबाव का शिकार है। और इस वक्त हमारी करेंसी डीलर्स एसोसिएशन के एक बड़े नुमाइंदे से बात हुई, उनका ये कहना है कि इस वक्त सबसे बड़ा रीज़न जो हमें नज़र आ रहा है वो स्पेकुलेशन है। और इस स्पेकुलेशन को पहले माजी में देखा गया था, जब भी डॉलर की कोई मूवमेंट होती थी उसकी कीमत में इजाफा होता था तो हमें स्टेट बैंक का एक किरदार नज़र आता था, जिसकी वजह से हम देखते थे कि इंटरवेंशन होती थी। अब इंटरवेंशन के लिए भी कहते हैं कि अब डॉलर की कमी है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। तो ये भी एक रीज़न उन्होंने पेश किया है। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे से, मतलब कुछ दिनों से, जो फ्राइडे से एक स्पेकुलेशन शुरू हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि फॉरेन अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जा रहा है या तो जो लॉकर्स हैं उनको फ्रीज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने डॉलर की परचेजिंग की, कुछ लोगों ने विड्रॉ करना शुरू कर दिए जो फॉरेन अकाउंट से उससे। लेकिन इस पर जो है वो फौरी तौर पर हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट आया कि ऐसा कोई भी इम्कान भी नहीं है, ना ये चीज़ जो है वो ज़ेर गौर भी नहीं है। तो ये भी एक चीज़ हमारे सामने आई। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि हमने ये बात की थी कि काफ़ी अरसे से एक चीज़ पे और भी डिस्कशन हो रहा था कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमारे सामने कई अरसे से आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कुछ सर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी से कुछ हद तक मामला बैलेंस हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आती है जिसकी क्लेरिफिकेशन आना शुरू हो जाती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ध्यान है, जो उनका रुझान है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ साथ हमने देखा कि मूडीज़ की जानिब से भी जो पाकिस्तान के जो आउटलुक को वो नेगेटिव किया गया है, तो जिसकी वजह से हम एक फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसका कॉन्फिडेंस होता है पाकिस्तानी बॉन्ड्स की मार्केट में या सरमायाकारी के हवाले से, वो भी हमें नज़र नहीं आया। ये तमाम रीज़न बना है जिसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार है। ठीक है तारिक, आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है फ़ाहद राउत साहब ने, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। फ़ाहद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुआशी इमरजेंसी की बात हो रही थी, उसको भी डिनाई कर दिया गया। और रही बात अगर इंस्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो वो भी उस हद तक अब गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है जो आज से कुछ टाइम पहले तक थी, लेकिन फिर भी डॉलर इस तरह मज़ीद बढ़ता जा रहा है। क्या हमारी हुकूमत, हालांकि पेट्रोल बढ़ा दिया है, क्या अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही है इसको सही तरीके से टैकल करने के लिए? जी, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रुपया जो है वो अपनी फेयर वैल्यू से नीचे है, यानी आपका रुपये जो है वो अंडर वैल्यूड है। अगर हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखते हैं तो अभी 93 के लेवल पे है, जो कि हमारा IMF प्रोग्राम में जनरली 96-97 पे होता है। आसान लफ्जों में कि आपकी करेंसी जहाँ पे होनी चाहिए उससे ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रही है। ये आपको ये बताती है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे तारिक ने कहा, क्योंकि आपका IMF प्रोग्राम इतना डिले हो गया है, आपने सारे सख्त मेजर्स ले लिए हैं, पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तो अब जितना टाइम इसमें डिले आ रहा है IMF प्रोग्राम में, उसमें मार्केट में अनसर्टेनिटी है। फिर मूडीज का डाउनग्रेड है। तो जब इस तरह की अनसर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट होती है तो वहाँ पे फिर इस तरह की नेगेटिव न्यूज फ्लोज आती हैं, जैसे कि हमने सुना कि अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, RDA के जो फ्लोज हैं वो हो रहे हैं, तो फिर एक पैनिक क्रिएट होता है। उस पैनिक में फिर लोगों के लिए जो एक उनको नजर आ रहा होता है डॉलर में पैसा रखना ज्यादा इंसेंटिव नजर आ रहा होता है बजाय के रुपए में, तो उसकी वजह से एक स्पेकुलेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और रुपए की कमी में कदर में कमी आती है, जो कि हमें अभी नजर आ रही है।
ठीक, तो इस वक्त गवर्नमेंट के लिए क्या नेसेसरी है, कौन से मेजर्स लिए जाएं जो कि फौरी तौर पर इस सूरत हाल को बदल सके? देखिए, दो तीन जो पॉजिटिव न्यूज फ्लोज रिसेंटली आई हैं, उसमें एक तो ये था कि चाइनीज जो डेट है वो रोल ओवर आ रहा है और उससे 2.3 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो पाकिस्तान को आएगा। इनकी क्लियर टाइमलाइंस जो हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए कि मार्केट को बताएं कि ये पैसे जो हैं वो कितने दिन बाद आ रहे हैं। आईएमएफ जो है वो कितने दिन बाद जो है अग्रीमेंट साइन होगा और ट्रांच कब आएगी। जब मार्केट को ये फ्लोज नजर आना शुरू होंगे और मार्केट को पता होगा कि इतने दिन बाद इतने फॉरेन जो डॉलर के इनफ्लोज हैं पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस एक क्रिएट होगा और जो रुपए की कदर है उसमें इससे काम आएगा। जी फवाद साहब, ये भी कहिएगा कि आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के बाद क्या समझते हैं आप, किस हद तक बेहतरी आ जाएगी? देखिए, हम इसको मेजर करने के तरीके से मैंने कहा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका 93 पे है, तो वो बताता है कि आपके पास 4 से 5% की गुंजाइश है कि आपका जो रुपया है वो उसमें वैल्यू में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, जिसका मतलब ये कि कहीं 195 के अराउंड आपके रुपए की कदर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुआशी तजियाकार फहद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।